बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैं सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँगा और इसको बनाने में खुशबू और टेस्ट कैसे लाया जाता है, तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने के लिए 5 अदद अंडे मैंने रखे हुए हैं। आप जितने भी अंडों के साथ ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो कम या ज़्यादा आप अंडे इसमें कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को भी आप कम या ज़्यादा इस हिसाब से कर सकते हैं। अब ये 5 अदद अंडे हैं, इनमें से इनको इस तरह अलग करके मैं एक बोल में डालूँगा और उसके बाद दूसरे बोल में एक अंडे को जो मैंने इस बोल में तोड़ कर डाला है दूसरे बोल में शिफ्ट कर लूँगा। इस बोल में अंडे को तोड़ कर डालने की वजह यह है कि जब आप इस बोल में अंडे तोड़कर डालेंगे तो इसको दूसरे बोल में शिफ्ट करेंगे। अगर इन अंडों में से कोई भी अंडा ख़राब निकल आता है, फ़र्ज़ किए आपने 4 अंडे जो है वो डाल कर रख दिए हैं तो आखिरी अंडा जो है वो ख़राब निकल आता है, तो वो ख़राब अंडा आप इसमें डालेंगे तो तमाम के तमाम अंडे ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं इनको अलग अलग करके रख रहा हूँ। तो इसके बाद आपने एक फ्राई पैन ले लेना है नॉन स्टिक, इसमें मैं 2 कप के बराबर दूध डाल रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है कि दूध जो है वो फुल फैट क्रीम दूध हो। आपने फुल फैट क्रीम दूध का इस्तेमाल करना है। इसके बाद ये जो अंडे मैंने तोड़कर एक बोल में डालकर रखे हुए थे 5 अदद, वो तमाम 5 अदद अंडे जो हैं आपने इस दूध में डाल लेने हैं और इसके बाद आपने इनको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इतनी देर तक मिक्स करना है जब तक ये अंडा और दूध अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए और जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए, तब तक आपने इन तमाम यानी इन दोनों चीज़ों को अंडों को और दूध को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो इसका खूबसूरत सा कलर लाने के लिए मैं इसके अंदर ज़रदा रंग थोड़ा सा चुटकी सा डालूँगा। तो अगर आप चाहें तो आप ज़रदा रंग का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें बेशक ना इस्तेमाल करें, लेकिन कलर थोड़ा सा इसका अच्छा नज़र नहीं आएगा। तो इसमें खुशबू के लिए और अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं इसमें वनीला एसेंस के चंद कतरे डाल रहा हूँ, जिससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और इसका जायका भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। आपने इस रेसिपी को तब ट्राई करना है जब आपके घर में मेहमान आएँ, तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और अपने घर में लाजमी इसको बनाना है। इसके बाद मैं इस नॉन स्टिक फ्राई पैन को लो मीडियम हीट पर पकाने के लिए रख दूँगा। तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगा तो ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक इस तरह नज़र आएगी। तो आपने इस तरह इसके अंदर जो नमी आ गई है ये आपने इसको ड्राई करना है और मज़ीद 3 से 4 मिनट के बाद जब चूल्हे की फ्लेम को आप तेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये नमी इसकी जो अंडों के अंदर थी वो ड्राई हो जाएगी। इसके बाद मेरी एक ही मुद्बाना आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसके बाद में इसके अंदर ये मक्खन जो है जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है फुल में इसके अंदर डाल दूंगा और इस मक्खन डालने से इसके अंदर ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह खुशबू सी आएगी और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह दुबाला होगा। तो आपने इसको 3 से 4 मिनट तक इस तरह दरदरा सा फ्राई करना है, यानी इसको आपने नरम रखना है, आपने इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना, इसके अंदर नमी होनी चाहिए। तो इसी दौरान में इसके अंदर ये इलायचियाँ थी हरे वाली, तकरीबन 3 से 4 अदद इलायचियाँ थी, इनके बीज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं खुशबू के लिए। इसके बाद मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगा और सर्दियों का स्पेशल अंडे वाला हलवा तैयार है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स करना मेरे लिए बहुत हौसला अफजा होता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। इसके अलावा अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक मेरे से कोई सवाल पूछना है तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब भी आपको दूँगा। तो सर्दियों का ये जो स्पेशल हलवा है मैंने इस तरह बोल में सर्व करने के लिए डाल दिए। इसके बाद में इसके अंदर ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालूँगा। आप मेरे पास ये पिस्ते थे क्रश किए हुए, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और इसके अंदर मैं रेज़न डाल रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादामों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रश करके आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।